नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वन डे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। दोस्तों, एसएससी हो, पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या स्टेट पीसीएस हो, सभी में रसायन विज्ञान का 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज से हम रसायन विज्ञान देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और जो टॉपिक दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, केवल इसी को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि किताब में और नोट्स में दोस्तों अंतर होता है। तो हमको किताब पूरी नहीं पढ़ना है, किताब की जो निचोड़ है, जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमको उसी को केवल यहाँ पढ़ना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहले शुरुआत से रसायन विज्ञान। इसकी परिभाषा दोस्तों रसायन विज्ञान की परिभाषा यदि दिया जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के पदार्थों के गुणधर्म संश्लेषण विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के पदार्थों के गुणधर्म संश्लेषण व विश्लेषण का हमें अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, ये विभिन्न जितनी आप बुकें में देखेंगे, हर बुक में अलग अलग तरीके से परिभाषा दी गई है, लेकिन सबका निचोड़ आप एक ही पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों रसायन विज्ञान की ये परिभाषा हो गई। दोस्तों, जो केमिस्ट्री, इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री शब्द कहते हैं। दोस्तों, ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से, दोस्तों मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया यानी कीमिया से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति दोस्तों हुई है केमिस्ट्री की, इसकी उत्पत्ति दोस्तों मिस्र के जो प्राचीन नाम था वो कीमिया था, उसी के नाम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। दोस्तों, कीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। दोस्तों, तो वही मिस्र के प्राचीन नाम जो कीमिया थी, उसी के नाम पे रसायन विज्ञान का नाम रखा गया है। दोस्तों, फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के रसायनज्ञ, दो केमिस्ट्रिज्ञ थे, जो रसायनज्ञ थे, उन्हें कौन थे? लेवेसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, आधुनिक आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। कौन किसको? लेवेसियर को रसायन विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, जो भारत में यदि देखा जाए तो भारत में प्रफुल्ल चंद्र राय को भारत में रसायन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की, इसलिए इन्हें द नाइट्रेट मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पूछ देगा, ये तो अक्सर पूछता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो लेवेसियर को कहा जाता है। दोस्तों, यदि भारत में पूछ दो तो ये प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, जिन्हें इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज भी की थी, इसलिए इन्हें द नाइट्रेट मैन के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पदार्थ की अब अवस्थाएँ हैं, जो रसायन विज्ञान का अगला स्टेप दोस्तों है, ये सब तो इनकी उत्पत्ति, इन्हें कौन खोजा, कौन क्या किया, इसके बारे में हम देख लिए। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ। दोस्तों, पदार्थ की 2 अवस्थाएँ होती है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक संगठन के आधार पर। दोस्तों, भौतिक आधार के देखा जाता है ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर देखा जाए तो तत्व हो गए, यौगिक हो गए और मिश्रण हो गए। तो दोस्तों, इस तरीके से भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस हो गए, और रासायनिक संगठन के आधार पर देखा जाए तो तत्व, यौगिक और मिश्रण हो गए। तो इस तरीके दोस्तों अब इसको हम अलग अलग देखेंगे, ठोस, द्रव, गैस को, फिर उसके बाद तत्व, यौगिक और मिश्रण को अलग अलग तरीके से हम डिफाइन यहाँ करेंगे। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, केवल वही टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए पहले देखते हैं ठोस। दोस्तों, जो ठोस होता है, ठोस आकार एवं आयतन इसका निश्चित होता है। जो दोस्तों ठोस होता है, उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दोस्तों, ठोस सबसे कम ऊर्जावान होते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछ चुका है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आप लोग देखेंगे कि ठोस सबसे कम ऊर्जावान होते हैं, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता।
संपीड़ित का मतलब दोस्तों जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती बनती है, तो उसको गैस को हम उसमें नेचुरल कंप्रेस्ड करके एक में दबा करके दाब देकर उसे एकत्रित करते हैं। लेकिन जो ठोस होता है दोस्तों, इसको एकत्रित हम नहीं कर सकते, मतलब इसको हम प्रेशर देकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता दोस्तों। अब अगला पॉइंट है, इनकी अवयवी कण रेखीय गति नहीं करते हैं। दोस्तों मान लीजिए जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर में इस तरह गैस भरी रहती है, मान लीजिए इसमें गैस है, तो गैस भरती है दोस्तों, ये गैस अवस्था में होती है, तो ये अपने में इस तरह रेखीय गति करती हैं। लेकिन यही कारण इनकी जो अवयवी कण होते हैं, जो ठोस के अवयव कण होते हैं, वो रेखीय गति नहीं करते, जो आपस में इस तरह से रेखीय गति वो नहीं करते हैं, जहाँ रहते हैं वो विराजमान रहते हैं, इसी वजह से इसे ठोस कहा जाता है। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, ठोस हो गया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे द्रव। दोस्तों द्रव जो होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। इनका दोस्तों आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आप लोग खुद जानते होंगे कि द्रव है, द्रव जिस तरह अपना शेप पाएगा उस तरह अपना बना लेगा। जैसे दोस्तों द्रव को पानी में रखेंगे, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, लोटा में रखेंगे लोटा का आकार। तो इस तरह से इसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। दोस्तों जो ठोस द्रव का घनत्व होता है एक गैसों से अधिक किंतु ठोस से कम होता है। इनका जो घनत्व है एक गैसों से अधिक तो है द्रव का, लेकिन किंतु ठोस से कम है। तो इसको इस पॉइंट को भी आप देखते रहिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, द्रव के आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों द्रव के जो आयतन होता है, जो हम द्रव के जैसे किसी में भरते हैं, गीजर में भर देते हैं या लोटा में रख देंगे, गिलास में रख देंगे, जिसके आयतन पर उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कितनों ही इसको दाब दीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों द्रव ठोस की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होते हैं। द्रव जो होते हैं दोस्तों, अब देखेंगे ठोस की अपेक्षा, इससे जो अगर कंपैरिजन किया जाए, इससे कंपैरिजन किया जाए ठोस से, तो ये उससे अपेक्षा द्रव जो होते हैं ठोस की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये द्रव हो गया। अब देखते हैं दोस्तों गैस। दोस्तों इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। इनका दोस्तों जो आकार और आयतन और निश्चित नहीं होता है, आकार भी निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता है दोस्तों। गैस में कोई पृष्ठ तल नहीं होता है दोस्तों, इसका कोई पृष्ठ तल नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। किसका पृष्ठ तल नहीं होता है? एक गैस का होता है दोस्तों। इसको व्यवहारिक रूप से आप लोग सोचिएगा, गैस को, द्रव को, ठोस को तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि रसायन विज्ञान है ही ऐसा कि जो थोड़ा प्रैक्टिकली इसको देखना पड़ता है। दोस्तों इनके अवयवी कण में सरल रेखीय गति बहुत अधिक होती है दोस्तों। तभी आप गैस देखते हैं जब भरी जाती है सिलेंडर में, तो उसके सरल रेखीय गति बहुत तेज होती है, और जब तेज होती है उसमें दबाव भी डालकर कंप्रेस्ड किया जाता है, इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में CNG कहते हैं दोस्तों। जब इसमें हम समझाए हैं जो सरल रेखीय गति, इसमें सरल रेखीय गति एक दूसरे से करते रहते हैं, ऊपर से इस पर दाब दिया रहता है। यहाँ से हम लोग जो रेगुलेटर खोलते हैं, इसी वजह से तुरंत प्रेशर देकर ऊपर इसकी सरल रेखीय गति रहती है, ऊपर से दाब रहता है, तुरंत प्रेशर यहाँ से दाबता है और हमारे रिफिल में आकर आ जाता है और हमारा बर्नर जलने लगता है दोस्तों। इस तरीके से इसकी रेगुलरिटी बनी रहती है, जो अपने ज्वलनशीलता को बनाए रखने के लिए। तो इसी यही कारण दोस्तों कि सरल रेखीय गति बहुत अधिक होती है इसकी। दोस्तों इसका ताप बढ़ाने से गैस का आयतन बढ़ जाता है दोस्तों। जब इसका हम ताप बढ़ाते हैं गैस का, तो इसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यही दोस्तों देगा कि ताप गैस का आयतन बढ़ाने से घट जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है? तो यहाँ बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है गैसों का संपीड़न। इसका संपीड़न एक निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है दोस्तों। जो गैस है, गैस को हम जो होता है उसका संपीड़न मतलब कंप्रेस्ड, मतलब किसी चीज़ में भरा जा सकता है, एक निश्चित सीमा तक ही भरा जा सकता है, मतलब एक निश्चित सीमा तक इसको दाब दिया जा सकता है। अगर दोस्तों गैस को ज़्यादा हम लोग दाब दे देंगे, उसके संपीड़न से ज़्यादा अगर उसके हम दाब दे दिए, तो उसके साथ वो ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। इस वजह से दोस्तों गैस की एक निश्चित सीमा तक ही इसको संपीड़ित किया जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम देखें, नाइट्रेट मैंने पदार्थ की अवस्था में, भौतिक अवस्था में ठोस द्रव गैस हो गया। ठोस द्रव गैस को हमने डिटेल में देख लिया दोस्तों। अब रसायन संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण दोस्तों, तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री में देखें ठोस, द्रव और गैस। इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख लीजिए, विज्ञान की शाखा के जो हम परिभाषा बताए हैं इसको देख लीजिएगा। इनकी केमिस्ट्री की उत्पत्ति दोस्तों मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है।
जिसकी उत्पत्ति जिस दोस्तों इसका नाम काला रंगोत्रा है, इसका मिस्र के नाम से लिया गया है। फ्रांस के रसायनज्ञ कौन थे? लेवेसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। और भारत में देखा जाए दोस्तों तो प्रफुल्ल चंद्र राय को भारत में रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। और इन्हें मर्क्यूरस नाइट्रेट की इन्होंने खोज की, कौन की? प्रफुल्ल चंद्र राय, इसलिए इन्हें नाइट्रेट मैन के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों पदार्थ की दो अवस्थाएं होते हैं, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक संगठन के आधार पर। दोस्तों भौतिक आधार पर जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस होता है। और रसायन संगठन के आधार पर जो होता है वो तत्व, यौगिक और मिश्रण होता है। दोस्तों इसमें पहला देखेंगे ठोस, फिर द्रव, फिर हम गैस देखें। ठोस में आकार, इसका आकार एवं आयतन दोस्तों इसका निश्चित होता है। और द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस में दोनों निश्चित नहीं होते, और ना ही आकार ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। इस तरीके से दोस्तों इसका पृष्ठतल भी नहीं होता गैस का। इनकी अवयविक और सरल रेखीय गति बहुत तेजी से होती है इनकी गैस की। इसका ताप बढ़ाने से गैस का आयतन बढ़ जाता है, गैस का आयतन। इसका संपीड़न दोस्तों एक निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है गैस का। और जो द्रव होता है दोस्तों, घनत्व इसका गैस से अधिक किंतु ठोस से कम होता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, द्रव पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप दाब डालेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं, दाब डालेंगे वो अपना इधर उधर होगा खाली, लेकिन उसका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। द्रव ठोस की अपेक्षा दोस्तों, जो द्रव होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक ऊर्जावान होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ठोस देखिए, अब देखिए आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस सबसे कम ऊर्जावान होते हैं, उससे मजबूत में द्रव होता है, सबसे ज़्यादा में गैस होता है। इनके अवयवी कण रेखीय गति नहीं करते हैं दोस्तों। ठोस के जो अवयवी कण वो रेखीय गति नहीं करते, इसी वजह से वो ठोस होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम रसायन विज्ञान में आज इतना देखे हैं, तो आगे हम देखेंगे इसमें और भी जो ठोस की अवस्थाएँ हैं, जैसे प्लाज्मा हो गई, इसकी दो अवस्थाएं और हो गई जो नई खोजी गई हैं, जैसे बोस-आइंस्टीन वाला हो गया, एक प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन वाला भी बता देंगे कि बोस-आइंस्टीन में नोबेल पुरस्कार भी जो खोजे उनको मिला है 3 लोगों को। तो इस तरीके से दोस्तों हम इनको समझाते रहेंगे तो आपको मिलेंगे